नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये महाराष्ट्र का एक शानदार इलाका है जिसका नाम है हरिहरेश्वर। हम दिल्ली में रहने वाले लोग इस जगह के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन ये एक बहुत शानदार इलाका है। मैं एक बीच पर खड़ा हूँ और जो बीच की परिभाषा हम लोगों के जहन में उभरती है वो शायद उससे मेल नहीं खाती है, क्योंकि ये बहुत लंबा बीच नहीं है। आसपास पत्थर हैं बहुत सारे, बहुत साफ भी नहीं है, लेकिन बहुत सन्नाटा ज़रूर है। यहाँ देखिए कि दूर दूर तक हम सिर्फ 4-5 लोग हैं और यहाँ वाकई आना समझ में आता है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो कितनी नई दुनिया हमारे सामने उसकी खिड़कियाँ खुलती चली जाती हैं। और उन खिड़कियों के बाहर जो दुनिया नज़र आती है वो दुनिया हमारे लिए इतनी शानदार होती है, इतनी नई होती है, इतनी ऊर्जावान होती है कि हम समझ नहीं पाते कि अभी तक हम इससे क्यों जुदा रहे, क्यों अलग रहे, हमने इसको महसूस क्यों नहीं किया। लेकिन यहाँ हरिहरेश्वर से जो मैं बात करना चाहता हूँ वो बात ये करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। उनका स्टेट डिनर है, उनका शानदार स्वागत हुआ है और ऐसा बताया जा रहा है कि जब वो हवाई अड्डे पर उतरे तो अमेरिकी सरकार का कोई भी बड़ा आदमी उन्हें लेने के लिए मौजूद नहीं था। हालांकि वो विश्व गुरु हैं, पूरी दुनिया के गुरु हैं, लेकिन जब स्टेट विजिट पर पहुंचते हैं तो अमेरिका जैसे ताकतवर देश ने उन्हें उस तरीके से नोटिस नहीं लिया जिस तरीके से भारत के टेलीविज़न चैनलों ने माहौल बनाया था। फिर भी मुझे इस पर भी ज़्यादा कुछ बात नहीं करनी है। मुझे जो बात करनी है वो ये कि जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ, अमेरिका के धन्ना सेठों के साथ, अमेरिका के बड़े लोगों के साथ, भारतवंशियों के साथ स्टेट डिनर कर रहे होंगे, 56 भोग जीम रहे होंगे, तब मणिपुर, इसी देश के एक राज्य मणिपुर में हजारों बच्चे दूध के लिए बिलबिला रहे होंगे, हजारों औरतें अपने घर के लिए छटपटा रही होंगी, हजारों बुजुर्ग अपनी दवाइयों के लिए तड़प रहे होंगे, हजारों नौजवान अपने मुस्तकबिल, अपने भविष्य के लिए बिलबिला रहे होंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश उड़ जाना, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 भोग जीमना क्या संदेश देता है, क्या कहता है, इस पर सोचने की जरूरत है। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ये दौरा टाल देंगे भारत के हालात को देखते हुए। आपको पता है कि अभी तक 1.5 महीने से ज्यादा गुजर चुके, 50 दिन हो चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का नाम तक नहीं लिया है। उन्होंने दुनिया जहान के लोगों को बधाइयाँ दी हैं, जन्मदिन विश किया है, शादी समारोहों पर विश किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी देश के एक हिस्से के बारे में कुछ नहीं बोलते, मणिपुर के हालात के बारे में कुछ नहीं बोलते। मणिपुर में अमित शाह फेल हो गए, मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फेल हो गए, मणिपुर में फेल हो गए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, मणिपुर में फेल हो गए वहां के मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार। आपको बता दें कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो नरेंद्र मोदी क्या कहते थे? वो कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया है, हमारा ध्यान गया है, इसलिए हम इस जगह को स्वर्ग बनाने वाले हैं। सच ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मणिपुर एक विशाल नर्क में तब्दील हो गया है और इस नर्क में रहने वाले लोग, वहां के बासिंदे, चाहे वो कुकी हो या मैतेई हो, वो पूछते हैं नरेंद्र मोदी से कि प्रधानमंत्री जी, अगर हम भी इसी वतन का हिस्सा हैं, अगर हम भी भारत माँ की संतानें हैं, अगर आप भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर ये सरकार हमने भी चुनी है, अगर हमारी भी नुमाइंदगी शामिल है भारत की संसद में, मणिपुर के विधानसभा में, तो फिर हमारी आवाज आपकी जुबान से निकलती क्यों नहीं है? हमारा दर्द आपका दर्द क्यों नहीं बनता? हमारे आंसू आपके आंसू क्यों नहीं बनते? हमारी चिंताएं आपकी चिंताओं में शामिल क्यों नहीं होती? इसलिए मणिपुर के हालात को देखते हुए पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि अभी भी वक्त है नरेंद्र मोदी जी, आप अमेरिका दौरा छोड़ दीजिए, वहां से लौट आइए, क्योंकि इस देश के एक सूबे के इतने बुरे हाल में चले जाने के बावजूद, जिसके लिए इतिहास में यह दर्ज हो चुका है कि मणिपुर के हालात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिम्मेदार है वहां के मुख्यमंत्री, लेकिन कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं कहता। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 दिन हो गए, 50 दिन, 10 दिन बाद 2 महीने हो जाएंगे
और 2 महीने से नरेंद्र मोदी मणिपुर का दौरा नहीं करते और वो 4 बार विदेश यात्राएं कर चुके हैं। मतलब ये समझने की बात है और ये पूछने की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस मुल्क, किस देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या वाकई वो भारत के ही प्रधानमंत्री हैं या फिर दुनिया के उन देशों के प्रधानमंत्री हैं जहां रहने वाले भारत के लोगों ने और वहां की कुछ चुनी हुई मीडिया के जरिए भारत में ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई है कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं। जबकि सच ये है कि नरेंद्र मोदी जब अमेरिका के हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो अमेरिकी सरकार का कोई भी बड़ा नुमाइंदा उन्हें लेने के लिए हाजिर नहीं रहता। भारत के अफसर वहां पहुंचते हैं उन्हें लेने के लिए, लेकिन माहौल ऐसे बनाया जाता है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिडेन के सामने जब खड़े होंगे तो जो बिडेन की नजरें झुकी हुई होंगी। सबसे ताकतवर नजर आएंगे नरेंद्र मोदी। ताकतवर वो लोग नहीं होते हैं जो बड़े बड़े सौदे करते हैं, ताकतवर वो लोग नहीं होते हैं जो बड़ी बड़ी डील साइन करते हैं। ताकतवर वो लोग होते हैं जो अपने देश के लोगों के अरमानों के लिए आवाज उठाते हैं, जो उनकी आवाज बनते हैं, जो उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, जो बताते हैं कि इस देश कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। लेकिन हम जो देख रहे हैं और हम जो मणिपुर में देख रहे हैं और लगातार 50 दिन से देख रहे हैं, उससे साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल नाकाम प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल अक्षम प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल अदूरदर्शी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल निकम्मे प्रधानमंत्री हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक असंवेदनशील प्रधानमंत्री हैं। उन्हें इस देश के लोगों के दुख तकलीफ से, उन्हें इस देश के लोगों से दर्द से, उन्हें इस देश के लोगों की उम्मीदों के टूट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है इस बात से कि वो विदेश दौरे कर पाते हैं कि नहीं। उन्हें फर्क पड़ता है इस बात से कि वो अपने अरबों के जहाज में घूम पाते हैं कि नहीं। उन्हें फर्क पड़ता है इस बात से कि वो दुनिया के नए नए शहर घूम सकते हैं कि नहीं। उन्हें फर्क पड़ता है इस बात से कि वो दिन में 4 बार 5 बार कपड़े बदलते हैं कि नहीं। कपड़े बदलने वाले प्रधानमंत्री ने भारत के एक शानदार सूबे को, एक खूबसूरत सूबे को, विविधता से भरे एक सूबे को भयावह नर्क में तब्दील कर दिया है। और इस देश के हर एक लोग, इस देश का बच्चा बच्चा पूछना चाहता है नरेंद्र मोदी से, पूछना चाहता है भारतीय जनता पार्टी से कि अगर यही सबका साथ है, अगर यही सबका विश्वास है और अगर यही सबका विकास है, तो फिर ये साथ, विकास, विश्वास जैसे जुमलेबाजियों से हमें क्या हासिल हुआ है? इस देश के लोगों को क्या हासिल हुआ है? क्या हासिल हुआ है मणिपुर के लोगों को? क्या हासिल हुआ है वहाँ की जनता को, वहाँ के बच्चों को, वहाँ की औरतों को? जबकि मणिपुर के हालात से इस देश का बच्चा बच्चा दुखी है। तमाम लोग अपने अपने तरीके से आवाज़ उठा चुके हैं, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो बाकी जनता हो, चाहे देश के प्रबुद्ध नागरिक हो, संवेदनशील जन हो। लेकिन अगर किसी एक आदमी पर मणिपुर के हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता तो नरेंद्र मोदी से को फर्क नहीं पड़ता। फिर भी मैं आखिरी तौर पर अंत में, वीडियो के अंत में एक बार फिर से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी छोड़ दीजिए ये दौरा, छोड़ दीजिए अमेरिका की यात्रा, लौट आइए बीच में। आपकी जरूरत अमेरिका को नहीं है, आपकी जरूरत मणिपुर की औरतों को है, मणिपुर के बच्चों को है, मणिपुर के नौजवानों को है, मणिपुर के बुजुर्गों को है। इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आपको वो दौरा अभी भी छोड़कर लौट आना चाहिए, वरना इतिहास आपको एक असंवेदनशील प्रधानमंत्री के तौर पर दर्ज करेगा। इतिहास इस बात को दर्ज कर रहा है कि जब मणिपुर में हजारों लोग मारे जा रहे थे, हजारों लोग बेघर थे, 50,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर पड़े हुए थे, फुटपाथों पर पड़े हुए थे, इसी मुल्क में शरणार्थी शिविरों में तब्दील कर दिए गए वो घरौंदे जहां लोगों की टूटी हुई उम्मीदें रहती हैं, वहां के लोग आपसे आवाज लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप लौट आइए, आप हमारे लिए लौट आइए, आप इस देश के लिए लौट आइए, आप इस देश की उम्मीदों के लिए लौट आइए, इस देश के लोकतंत्र के लिए लौट आइए, लोकतांत्रिक चेतना के लिए लौट आइए, संविधान की व्यवस्था के लौट आइए। एक बार फिर मैं अंत में कहना चाहता हूं कि इस देश के लोग सब कुछ देख रहे हैं। इस देश के लोगों को भोथरा समझने की कोशिश उन लोगों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देगी जिन्होंने इस देश के लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, सिर्फ वोटिंग मशीन समझा है, यहाँ की उम्मीदों के साथ खेला है। ये सब कुछ दर्ज हो रहा है, ये सब कुछ। और अगर इस दुनिया में तुरक तैमूर नहीं रहे, अगर इस दुनिया में तमाम तानाशाह नहीं रहे, तो फिर इस देश में, इस दुनिया में वो लोग भी नहीं रहेंगे जिन्होंने इस देश की, इस दुनिया के लोकतांत्रिक उम्मीदों को छला है। यहाँ हरिहरेश्वर से इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल आप जानते हैं, आर्टिकल 19_इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल है
नवीन जर्नलिस्ट आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी हमारे वीडियो को देख रहे हो, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करेंगे तो और अच्छा, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए। नमस्कार।